इस संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। किस तरह से वैदिक परंपराओं को सहेजा जा रहा है, आधुनिकता और विरासत और संस्कृति का ये अद्भुत अलौकिक संगम। पार्वती हर हर महादेव। आज़ाद भारत की नई संसद का उदय। दिल्ली में नए संसद भवन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की चेतना फिर से जागृत, 25 साल में विकसित राष्ट्र बनाना ही लक्ष्य। नए संसद भवन का रविवार को शुभारंभ हुआ। सुबह सबसे पहले अधिनम संतों ने सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। मोदी ने सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और इसे लोकसभा कक्ष में स्पीकर की आसंदी के बगल में स्थापित कर दिया। जिन 60,000 श्रमिकों ने रिकॉर्ड 28 साल से कम वक्त में नई संसद को आकार दिया, मोदी ने उनका सम्मान किया और उन्हीं के लिए सर्वधर्म सभा को संबोधित की। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में प्रवेश करने के बाद वे पैदल आगे बढ़े और वहां पर स्पीकर ओम बिरला द्वारा उनकी अगवानी की गई। पुष्पम समर्पिपार्कल। माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் श्री பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம்। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अभी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन के अंदर हवन अनुष्ठान में भाग लिया, जहां पर वैदिक रीति नीति के तहत वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ हवन अनुष्ठान हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओम बिरला शामिल हुए और
सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास में पहुंचे और सेंगोल के पास पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद सेंगोल को हाथ में लेकर वे आगे बढ़े। फिर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की आसंदी के बगल में सेंगोल को स्थापित कर दिया और फिर प्रणाम किया। इस तरह संसद के नए भवन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने सेंगोल को कर्तव्य, सेवा और राष्ट्रपथ का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब भी संसद की कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल सभी को प्रेरणा देगा। और हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पंडाल क्षेत्र में आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि वे अपने शुभ कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें। आज़ादी से 25 साल पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश को विश्वास से भरा था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आज़ादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा 1947 में आज़ादी के रूप में देखा गया। आज़ादी का अमृत काल भी इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। अगले 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इस तरह मोदी ने कार्यक्रम के दौरान एक कविता भी सुनाई। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। इस तरह की कविता मोदी ने सुनाई तो तालियों की गड़गड़ाहट से पांडाल गूंज उठा। नई संसद बनी है। इसमें लोकसभा में अब 543 की जगह 888 और राज्यसभा में 250 की जगह 384 सांसद बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि 75 रुपये का सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम में जारी किया गया। मोदी ने 44 मिमी व्यास और 34.65 ग्राम का 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। इसके एक तरफ अशोक स्तंभ बना है। सिक्के में 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक है। कार्यक्रम में 60,000 श्रमिकों के सम्मान में संसद भवन में ही श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी बनाई है। प्रधानमंत्री का दावा है कि विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है। संसद के निर्माण में श्रमिकों का योगदान अमर हो जाएगा। अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम देखें कि नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा भी उकेरा गया है। इसमें ईरान और अफगानिस्तान की सीमा तक अखंड भारत के रूप में दर्शाया गया है। नक्शे के सामने एक पत्थर पर पुरानी लिपि का शिलालेख भी है। अब आपको बता दें कि ये संसद भवन जो बना है, अब इस संसद के बाद में अगले भी और कई सारे कार्य इसमें होंगे। मुख्य रूप से नया संसद भवन बनाने वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म L&T अगले 2 साल में 1189 करोड़ में नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भी बनाएगी। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पहले 3 भवन बनने हैं जो 3142 करोड़ में बनेंगे। इनमें मंत्रालय और कार्यालय होंगे। सांसदों के कमरे परिवहन भवन और श्रम शक्ति भवन की ज़मीन पर बनाए जाएंगे। एक बड़ा डिफेंस एनक्लेव बनेगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक नेशनल म्यूज़ियम बनेंगे।
जून 2024 तक राष्ट्रीय अभिलेखागार के बगल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की नई इमारत बनेगी। केंद्रीय सम्मेलन केंद्र दिसंबर 2026 तक बनना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में देश भर के कई नेता, कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। हालांकि यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा। इस कार्यक्रम को अलग अलग टीवी चैनलों एवं यूट्यूब के साथ ही पीएमओ की वेबसाइट, पीएमओ के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज से करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को लाइव किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संसद भवन में प्रवेश करने के साथ ही पूजा अर्चना और उसके बाद संसद भवन में सेंगोल को हाथ में लेकर आगे बढ़ने तक की तमाम उसमें कवरेज की गई। उसमें संसद भवन के अंदर कई नेता, अधिकारी इसमें संसद भवन में शामिल हुए। बात करते हैं नए संसद भवन में देश की भव्य संस्कृति के दर्शन होंगे। सेंट्रल कॉरिडोर में लगी समुद्र मंथन की कलाकृति के पीछे यह संदेश है कि देश में अमृत काल में गहन चर्चा हो और सार्थक परिणाम सामने आए। देश नई ऊंचाई पर पहुंचे। पंच धातु से बनी समुद्र मंथन की कलाकृति 75 फीट लंबी और 9 फीट ऊंची है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है, हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो। संसद में चाणक्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की कलाकृतियां लगाई गई हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। यहाँ आज़ादी में योगदान देने वाले कई गुमनाम नायकों को समर्पित एक गैलरी भी बनाई है। समुद्र मंथन की कलाकृति को बनाने में करीब 10 महीने का समय लगा। इस कलाकृति का वजन 8 टन है, जो नए भवन के सेंट्रल कॉरिडोर में लगाया गया है। वल्लभ भाई पटेल व भीमराव अंबेडकर की कलाकृति का वजन 2 टन है। अश्व द्वार पर लगी यह कलाकृति देश की एकता दर्शाने के मकसद से बनाई गई है। महान संतों को भी संसद में स्थान मिला है। ऋग्वेद की ऋचा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती लिखी हैं। अर्थ है कि सत्य एक हैं, जिसे ज्ञानी कई नामों से बुलाते हैं। मोदी संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले और कहा कि 60,000 श्रमिकों को रोजगार मिला है। यहाँ श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी बनी है और इस तरह संसद भवन के निर्माण में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का प्रधानमंत्री द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। दिल्ली में नए संसद भवन का डिजाइन जितना बाहर से भव्य है, उतना ही आकर्षक इसकी आंतरिक सज्जा है। इन कलाकृतियों में स्वर्णिम और अखंड भारत की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसमें समुद्र मंथन, देश के महानायकों और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई दी है। नए संसद भवन में ये भित्ति चित्र अतीत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को चिन्हित करते हैं और तत्कालीन तक्षशिला में प्राचीन भारत के प्रभाव को दर्शाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री आचार्य चाणक्य के अलावा दक्षिण भारत के साम्राज्यों जैसे चोल, पांड्य, केरल पुत्र, द्रविड़ और धर्म ग्रंथों को दर्शाया गया है। संसद भवन में लगे भित्ति चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के म्यूरल भी आकर्षक हैं। पटेल जहां आज़ाद भारत के पहले गृहमंत्री थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान की रचना का श्रेय दिया जाता है। ओडिशा के कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के चिन्ह को दर्शाया गया है।
13वीं शताब्दी की इस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर रखा है। सूर्य भगवान के रथ के आकार में बनाया गया यह मंदिर मध्यकालीन भारत की वास्तुकला और शिल्पकला की अनोखी मिसाल है। देश की सांस्कृतिक विविधता को भी चित्रों में बखूबी दर्शाया गया है। समुद्र मंथन सहित अन्य म्यूरल को मूर्तिकार नरेश कुमावत ने तैयार किया है। अब आपको इस नए संसद भवन की जो शुरुआत हुई थी, नींव जो रखी गई थी, इसके बारे में हम बताते हैं आज दिन तक किस तरह से सिलसिलेवार इस नए संसद भवन के लिए जो अहम पड़ाव रहे। उसमें सबसे पहले आपको बता दी 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद का उद्घाटन किया था। 19 जनवरी 1927 को पार्लियामेंट हाउस में केंद्रीय विधानसभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को सत्र बुलाया। ब्रिटिश राज से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 13 मई 1952 संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने पार्लियामेंट एनेक्सी की आधारशिला रखी। 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया। 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। 7 मई 2002 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 28 मई 2023 को नए भवन का उद्घाटन हुआ। इस तरह भारतीय संसद के जो ये अहम पड़ाव रहे, इस दौरान भारत की संसद में एक नए कीर्तिमान को रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्र के रूप में हम 140 करोड़ लोगों का संकल्प ही इस संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ होने वाला फैसला आने वाले समय को संवारेगा, आने वाली पीढ़ियाँ व समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा। संसद की हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से बढ़ना होगा, कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। हमें नए रास्ते खुद बनाने होंगे, खुद को खपाना होगा, तपाना होगा, लोक कल्याण को जीवन मंत्र बनाना होगा। इस तरह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का यह उद्बोधन रहा। इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू का संदेश भी वहाँ उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पढ़ा। इसमें कहा गया कि नए भवन के उद्घाटन का अवसर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। यह गौरव और अतुलनीय आनंद का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा, भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा की इस ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में मुझे देश को बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम किया।